फिर मैंने अपने बेडरूम में हिडन कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। वीडियो में मेरी बीवी मेरे बॉस के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मेरी उम्र 29 साल है। मेरी शादी को अभी 4 साल पूरे हुए हैं और अभी मेरे कोई बच्चा नहीं है। बच्चा पैदा ना करने का कारण है मेरी नौकरी। मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है, जिसके कारण घर में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरी बीवी का नाम कविता है। उसकी उम्र 24 साल है। शादी के बाद हम दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। पहले हम सब अपने गांव के घर में रहते थे, लेकिन जब से मेरी नौकरी शहर में लगी है तो मैं और कविता शहर को में ही रहते हैं। दोस्तों, मेरी बीवी कविता का शरीर बिल्कुल फिट है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। उसका साइज है 30 कविता का रंग बिल्कुल गोरा है। कविता हमेशा साड़ी ही पहनती है। वह हमेशा गहरे गले का ही ब्लाउज पहनना पसंद करती है। कविता का चेहरा भी काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक है, और जब वह मेरे साथ बाजार में जाती है तो लोगों की नज़र उसी को घूरती रहती है। लेकिन शादीशुदा जीवन में उसको मैं खुश नहीं कर पाता। दोस्तों, आज जो यह कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वो 2021 की है, जब एक नई कंपनी में मेरी नई नौकरी लगी थी। लॉकडाउन के कारण मेरी पुरानी नौकरी छूट गई थी और फिर मेरे एक दोस्त की मदद से मेरी दूसरी नौकरी लग गई। मुझे उस कंपनी में काम करते हुए 1 साल ही हुआ था और इस दौरान वहाँ के अधिकारी से मेरी अच्छी जमने लगी थी। कई बार वे मेरे घर भी खाने पर आए थे। 21 अप्रैल का महीना चल रहा था। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ 2 शिफ्ट में काम होता है, एक दिन की शिफ्ट और दूसरी रात की शिफ्ट। मतलब एक हफ्ते हमको दिन शिफ्ट काम करना पड़ता है और अगले हफ्ते रात की शिफ्ट में काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक बार मेरी रात शिफ्ट चल रही थी। मैं रात 8 बजे घर से निकलता था और सुबह 8 बजे ही वापस आता था। इस दौरान कविता को रात में अकेली रहना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मेरे होश उड़ गए। हुआ यह था कि मैं अपनी रात की शिफ्ट ड्यूटी करके सुबह घर वापस आया। मैंने अपने कपड़े उतारे और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। बाथरूम में मेरी नज़र टॉयलेट सीट पर गई और मैंने गौर किया कि टॉयलेट सीट के पानी में कुछ तैर रहा है। मैंने पास जाकर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। टॉयलेट सीट में एक गुब्बारा तैर रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि यह कहाँ से आ गया और मैं तो कभी यह इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, मुझे पूरा शक हो गया कि कविता का किसी गैर मर्द के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और रात में मेरे जाने के बाद दोनों मिलते हैं। मैं उस वक़्त बिल्कुल चुपचाप रहा और कविता को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद ही किसी दूसरी औरत के साथ प्रेम प्रसंग में था। मैंने कविता को भनक भी नहीं पड़ने दी कि मुझे कुछ मिला है या मुझे उस पर शक है। लेकिन मेरे मन में तो यह बात बार बार किसी खंजर की तरह लग रही थी। मेरे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। 1-2 दिन तक मैं बस यही सोचता रहा कि किस तरह से उस आदमी का पता लगाया जाए जो मेरी बीवी से मिल रहा है। काफ़ी सोचने के बाद मुझे एक उपाय आया और मैं बाजार जाकर चुपचाप एक माइक्रो कैमरा ले आया। वो कैमरा इतना छोटा सा था कि कहीं भी आसानी से छिपाया जा सकता था और उसमें 24 घंटे तक की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी। उसके बाद मौका देखकर मैंने वह कैमरा अपने बेडरूम में इस तरह से सेट किया कि पूरे पलंग की वीडियो साफ साफ आ सके। अब मुझे इंतज़ार था कि कब कविता और वह आदमी मिले और मुझे पता चल सके कि वह आदमी कौन है। इसके बाद तो मेरी दिन की ड्यूटी आ गई और इस दौरान घर पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो चेक कर रहा था। मुझे अपने बेडरूम में कैमरा लगाए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मुझे अभी कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन अब मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी आ गई थी। सोमवार का दिन था और मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी। ड्यूटी जाने से पहले ही मैंने कैमरा चालू कर दिया और उसने वीडियो रिकॉर्ड शुरू हो गया था। ठीक 8 बजे मैं ड्यूटी के लिए निकल गया और सारी रात मैं कंपनी में काम करते हुए यही सोच रहा था कि क्या आज मेरे हाथ कुछ लगेगा। मुझे घर जाकर वीडियो देखने की जल्दी थी। सुबह हुई और मैं घर पहुंचा। घर पर कविता अकेली ही थी और उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह रात भर सोई नहीं थी।
कविता घर के काम में व्यस्त हो गई और मैं बाथरूम जाकर फ्रेश होकर नहा धोकर चाय नाश्ता करने लगा। मेरी आदत है कि रात शिफ्ट से आने के बाद नहा धोकर नाश्ता करने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ और बेडरूम को अंदर से बंद कर लेता हूँ ताकि किसी तरह से मुझे डिस्टर्ब ना हो। यही मौका मेरे लिए सही था। जब मैं सोने जाऊं तो बिना किसी दिक्कत के वीडियो चेक कर सकता था। नाश्ता करने के बाद मैंने कविता से कहा, अगर घर पर कोई काम ना हो तो मैं सोने जा रहा हूं। इस पर उसने कहा, जी कोई काम नहीं है, आप आराम से जाकर सो जाइए। मैं भी किचन का काम निपटाकर आराम करूंगी क्योंकि मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही और काफ़ी थकान महसूस हो रही है। और मैंने बेडरूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने जल्दी से छिपाया हुआ कैमरा निकाला और उसकी मेमोरी कार्ड को अपने फ़ोन में लगाया। कैमरे ने अपना काम अच्छे से किया था और उसमें करीब 14 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल शानदार थी। वीडियो में आवाज़ भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया और जिस टाइम मैं घर से निकला था उस समय पर ले आया। जब मैं घर से बाहर गया तो कविता दरवाज़ा बंद करने के बाद अंदर आई। कुछ देर बिस्तर पर बैठकर वह अपना मोबाइल देखती रही। करीब आधे घंटे बाद वह उठी और कपड़े खोले। इसके बाद कविता गले में टॉवेल लटकाई और बेडरूम से बाहर निकल गई। आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक कविता का पता नहीं चला क्योंकि इस दौरान वह बेडरूम में नहीं आई थी। आधा घंटा बाद कविता बेडरूम में आई। उस वक्त उसका पूरा बदन गीला था, मतलब वह नहा कर आई थी। अब उसने जालीदार गाउन पहना जो कि उसने अपनी पसंद से लिया था। फिर उसने डो लगाया और इसके बाद वह अपना मोबाइल लेकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से चैटिंग कर रही थी। रात के 10 बजे वह उठी और बिस्तर की चादर निकालकर नई चादर बिछा दी। इसके बाद काफ़ी समय तक वह चुपचाप पलंग के एक कोने पर बैठी हुई थी। उसके भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही थी और बार बार मोबाइल में समय देख रही थी। रात के 11:15 पर घर के दरवाजे की घंटी बजी और कविता जल्दी से बेडरूम से बाहर निकल गई। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो कविता के साथ एक शख्स अंदर आया। उस शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। कविता का इस शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल सकता था, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। दोस्तों, वह शख्स कोई और नहीं, मेरे कंपनी का मेरा बॉस था। मेरे बॉस का नाम प्रमोद है। प्रमोद 56 साल का एक लंबा चौड़ा ऊंचे कद का पहलवान जैसा आदमी है। मेरी बीवी की उम्र उसके सामने महज 24 साल है और वह उसकी बेटी की उम्र की है। इसके अलावा शरीर से भी वह प्रमोद के सामने आधी ही है। उसके बाद सुबह 5 बजे तक दोनों में 4 बार घमासान युद्ध हुआ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं भी तो दूसरी औरत के साथ प्रेम प्रसंग करता हूँ। इसके कारण ही आज सुबह उसके चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी। सुबह 5 बजे प्रमोद मेरे घर से निकल गया और कविता आकर सो गई। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।